अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ, आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। कल भी हम लोगों ने जानकारी दी थी। कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की थी और हम लोगों ने कल ही बता दिया था। उस बैठक के बाद आज के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर सारे जिलों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए, ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया। और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई। तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले। यानी धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज़्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है। और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है, उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है, उसके बाद ये सब कुछ काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज़ के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है, उसके बाद जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि RT-PCR की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है। कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है। तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए, जल्दी से जल्दी, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके बारे में एक बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो एक बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को
उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है, उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहाँ भी होना है वहाँ पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा, ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हों, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सबका प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है, और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है, ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेज़ी से सब काम हो। और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे में खबर लेना, उनका देखना, जांच करना, हर प्रकार से उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं हो और जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सब का प्रबंध कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आएँ। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर में अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयाँ बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाएं, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए, और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया गया था, हमने बताया था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें, कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से भी बहुत लोग आएंगे, जिनको रहने की भी कोई व्यवस्था करनी हो, तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी था कि अनुमंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे, कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े उनको। तो उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है, और हर तरह का सब लोगों से विचार विमर्श लेकर के सब तरह की बात की गई। और हर तरह से जो हमने बता दिया कि बाहर से भी लोग आएंगे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी पूरी बात की जाएगी। और लोगों के बीच में पूरे तौर पर आखिरकार प्रचार प्रसार करके लोगों को हर तरह से, और माइकिंग का बड़े पैमाने पर प्रबंध करते हुए हर जगह प्रचार करना लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि गंभीर समस्या पुनः उत्पन्न हो गई, लेकिन अभी भी सब लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो एक काम जो हम लोगों ने किया वो भी बता दें कि साहब, हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे। और पिछले साल हर परिवार को जितना मास्क उपलब्ध करा रहे थे, उससे भी ज़्यादा हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो करें। और दूसरी चीज़ है कि एक एक चीज़ का प्रचार, कि भाई एक दूसरे से दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अकारण बाहर मत जाइए, तो इन सब चीज़ों के बारे में, हाथ को साफ रखिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरा का पूरा इसको प्रचारित किया जाएगा माइकिंग के जरिए। और पूरे तौर पर सब तरह से ये काम जो किया जाएगा। और एक निर्णय और हो गया है कि हमारे जितने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, तो हम लोगों ने पिछली बार ये फैसला किया था कि 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इस बार भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि उनको 1 माह का अतिरिक्त वेतन हम लोग देंगे। अभी फिलहाल तो कुछ ये बात की है, लेकिन और इसके अलावा एक एक चीज़ पर निरंतर नज़र, और आज जितनी बातचीत हो गई है बता दिया गया है कि कहीं कोई समस्या हो तो प्रतिदिन लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे, और जो भी सुविधा की ज़रूरत होगी एक एक चीज़ को देखेंगे। और अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में, कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, मैंने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा।
ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक था उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक 6 बजे बंद हो जाएगी, 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खुले, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो, लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है, 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर। लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुँचाना हो, कोई वहाँ से ले जाना हो, लेकिन वहाँ बैठ करके खाना नहीं। ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुँचाना हो पहुँचाएं, ले जाना हो ले जाएं 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे, वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इनके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है। उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी, विवाह, ये सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी करेंगे दफन और दाह संस्कार के लिए 50 का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके 25, दफन और दाह संस्कार में 25 से ज़्यादा मत करिए। और फिर जो शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा। कि जितना तेजी से फैल रहा है और किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है, इसका बहुत नुकसान होगा, इसलिए इन दोनों के बारे में यह भी निर्णय लिया गया है। और इसके बाद दिन के समय भीड़ भाड़ भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड़ में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडियों को सिलसिलेवार ढंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर खोलने की व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर नहीं जहाँ है बहुत भीड़ भाड़ होती है, अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहाँ पर खोलिए, यहाँ पर रहिए। एक ये भी व्यवस्था करने का किया गया। और
जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। यानी एकदम बिल्कुल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे। ये भी निर्णय ले लिया गया। तो एक जो अभी के बारे में जो निर्णय हो गया है जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, और ये सब जो है जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं इसके अलावे जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगी। और ई कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा, यानी परिवहन के बारे में जो कहा, और निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। कार्यालय के बारे में, दुकान के बारे में, किन किन चीज़ों को प्रतिबंधित करना है, किस चीज़ों को खुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा, कार्यालय कितने बजे तक चलेंगे, और रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो कि ये इंतजाम कर दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में, तो वो भी पूरे तौर पर सब जगह के लिए लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो हम लोगों ने अभी ये किया है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्तृत रूप से आज चर्चा की है, और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया, सबको देखते हुए सब लोगों को ये सुझाव दिया है। प्रतिदिन एक एक चीज़ पर सक्रिय रहेंगे और उसको देखते हुए आगे भी इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा फिर उसके बारे में करेंगे। आज जितनी बातें हुई हैं आज उसके बारे में यह सब निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर इस बात का कह देता हूं कि लोगों के जांच के लिए, जो वैक्सीनेशन के लिए, इलाज के लिए ये पूरे तौर पर अधिक से अधिक, और किसी भी प्रकार का दवा का या ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सब तरह के प्रबंध का, इसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा। बाहर से भी आएंगे, उनको काम देने के लिए भी जो करना पड़ेगा हम लोग उसमें मदद करेंगे हर तरह से। जो हमारे जितने चिकित्सक हैं और चिकित्सा सेवी जितने सब लोग हैं, चिकित्सा जुड़े हुए सब लोग, उनको जैसा पहले कह दिया गया है, हम लोग 1 महीने का और अतिरिक्त उनको तनख्वाह हम लोग देंगे। ये सब निर्णय ले लिया है। लेकिन एक एक चीज पर निरंतर नजर रखी जाएगी हर प्रकार से, और अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बेड्स की संख्या बढ़ाना, ये सब के लिए पूरा का पूरी बातचीत की गई है, ताकि जिस तरह से इस बार का दृश्य है हम लोगों को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिबंध करना होगा। ये भी आज पूरे तौर पर बातचीत हो गई। तो यही हम मुख्य रूप से आप लोगों को बताना था, हमने जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी का वीकेंड लॉकडाउन की बात हुई है, बहुत सारे राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या आप लोगों ने लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन की बात? अभी उसके बारे में पूरी हम लोगों ने चर्चा की है, इसलिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। 144 लगाने का भी अधिकार दे दिया है, एक जगह भीड़ नहीं हो इसके लिए प्रबंध किया है, और रात में नाइट कर्फ्यू जो है उसको लगाने का प्रबंध किया गया है। और अभी इसको देखेंगे, और इसके बाद अगर कोई स्थिति आती है तो आगे के मीटिंग में उसके बारे में फैसला करें। अभी बिहार में जो सब तरह से खबर लिया गया है, तो अभी लगा है कि अभी हम लोग इसको वेट करें और देखें। शादी का सीजन है, बारात के लिए क्या तय किया गया? 9 बजे तक पहले बारात लग जाना या फिर बाद लगेगा बारात का कोई टाइम टेबल? अब उनको तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने संख्या के बारे में ही कहा है, संख्या के बारे में कहा है, तो सोचेंगे ना कि जब नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक के लिए होगा, तो लोगों को तो खुद सोचना चाहिए ना कि उसी हिसाब से करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जब नाइट कर्फ्यू है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ये चीज उनको समझ करके करना पड़ेगा। अपने आप स्वाभाविक, जब से नाइट कर्फ्यू जब हो गया तो नाइट कर्फ्यू हो गया तो आने जाने में तो लोगों को दिक्कत होगी ना, इसलिए उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हम ज्यादा देर नहीं करें, किसी भी चीज को ससमय करें। ये अभी सुझाव है। सर एक चीज देखा गया है कि
जो हमारे लोग बाहर हैं, इनके बारे में हाँ, हम लोग कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आ जाइए जल्दी से जल्दी। पिछली बार सरकार काफी बहुत किया था, क्या इस बार भी सरकार कुछ नहीं, हम लोग तो चाह ही रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि तेजी से आ जाए। अभी तो ट्रेन वगैरह सब चल रहा है ना, तो उतनी संख्या नहीं है आने वालों की। लेकिन अगर आगे नहीं, अभी भी थोड़ी कठिनाई अगर जहां कहीं ये महसूस कर रहे हैं और आगे ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाइए और आपको और सहयोग किया जाएगा। ये सब हम लोग मदद कर रहे हैं। नहीं, वो हो रहा है, वो तेजी से काम हो रहा है, बहुत डिटेल चर्चा हुई है, एक एक जगह पर बात हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बातचीत हो गई है, हर प्रकार से दूसरे जगहों पर भी बातचीत हो गई, वो स्थिति में तत्काल सुधार आ जाए। हर जगह का रिपोर्ट हम लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं कि एक एक जिले के बारे में आज देख रहे हैं कि ज्यादा समय लगाया गया है, आप जान ही रहे हैं, तो पूरा दिन भर हम लोगों ने हर जगह के बारे में और जहां कहीं भी बातचीत करनी थी और हम लोगों को खुद भी जो ऑक्सीजन के लिए करना, उसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया, एक एक करके। अभी इधर से एक आप लोग मैं देख पाया है, पत्रकार लोग मैंने देखा, ऑटो में जिस तरह से आगे पीछे पूरी तरह से बैठ रहे हैं लोग, बसों में भी जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, वो अपने सब्जी मंडी की बात के बहुत सारे नहीं आए, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ सब्जी मंडी में सुबह में एक साथ 10-20 लोग है, नमाज है, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, हम लोगों ने तो सजेस्ट किया ही है, उसका तो 50% स्ट्रेंथ पर चलाने की बात करी, हम लोगों ने उसके लिए सब कुछ कहा है लोगों को कि ये तो मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, और पूरा जो हम कह रहे हैं कि इसके बारे में जो अभियान चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, तो हो सकता है उसका और असर पड़े। और हम लोग तो बता ही रहे आपको, मास्क वगैरह देने का भी प्रबंध। अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार होगा? हाँ, जरूर जरूर, आज सबसे विस्तृत बातचीत हुई इस पर, सबसे विस्तृत ट्रीटमेंट के लिए और हर जगह का हम लोग मतलब अनुमंडल तक में हर प्रकार का सुधार, और जहां भी प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे भी बातचीत कि सब लोगों के यहाँ, ताकि लोगों को सुविधा हो अधिक से अधिक। क्योंकि अब जो हम लोग ये महसूस करने लगे हैं कि हॉस्पिटल में जाने वालों की संख्या बढ़ सकती, इसलिए उसके बारे में पूरी बातचीत हुई, सबसे विस्तृत चर्चा उसी पर हुई, और उसके साथ साथ इलाज के लिए भी, और जो ट्रीटमेंट करेंगे ना जो जगह जगह के लिए, उनके ट्रेनिंग का भी प्रबंध, वो भी आज पूरी बातचीत हो गई है कि एम्स वाले, IGIMS वाले, कुछ जगह वाले लोग पूरा का पूरा उनको ट्रेनिंग भी कर देंगे, वर्चुअल मीटिंग के जरिए उनको ट्रेनिंग कर देंगे, ताकि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो हर जगह जो भी अस्पताल रहेगा उसमें लोगों को ट्रीटमेंट में सहूलियत हो, और सब लोगों को आज की तारीख में कोविड के मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल में कितनी जगह है और उसको बढ़ा के कितना ले जाएंगे? ये पता तो दिया, उसके बारे में तो सबसे डिटेल चर्चा हुई, हम लोग अनेक जगहों पर उसको बढ़ाए। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनुमंडल स्तर तक के लिए बात किए कि वो सब जगह इंतजाम हो, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं, और दवा और ऑक्सीजन, और जो डॉक्टर सब जगह रहेंगे उनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, उनको भी ट्रेन कर दिया जाएगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि इस बार संख्या बढ़ेगी। सर, एग्जाम को लेकर सर एक सवाल है सर, क्या शैक्षणिक एग्जाम भी रद्द किए गए हैं या नौकरियों से जुड़े हुए एग्जाम होने वाले सर तमाम एग्जाम को रद्द किया गया है? अभी जो स्कूलों से संबंधित और कॉलेजों से संबंधित है उसके एग्जाम के बारे में तो बता ही दिया गया, अभी प्रतिबंध कर दिया गया, उसको अभी कर दिया गया। लेकिन कई जो नौकरी वाला जो चीज है ना, उस पर अभी कोई चीज हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। जो नौकरी से रिलेटेड जो चीज है ना, जितने कमीशन है जो लोगों का करते हैं, उस पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है, ताकि लोगों को भाई किसी को भी लाइफ में ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं, जो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी का है, लेकिन अब इसके बाद तो आगे और जो हमेशा देखते हुए कोई बात ऐसी आएगी तो देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने नौकरी से रिलेटेड किसी चीज में अभी नहीं रोका। सर,
नहीं, वो पूरे हम तो आपको बता रहे हैं कि पूरे तौर पर आज बात हो गई। इसके लिए केंद्र से भी और यहाँ पर भी उससे रिलेटेड जितने लोग हैं पूरी बात हुई। आज पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और इसका डिटेल आप चाहिएगा तो आपको स्वास्थ्य मंत्री जी बता दें कि पूरे तौर पर एक एक दवा के बारे में, और जान रहे हैं कई दवाओं का तो जो जानकारी आ रही है एक एक का कीमत 3500 रुपया, 35,000, 36,000 इतना है, सब के लिए कर रहे हैं। तो जरा बता दीजिए दवाओं के बारे में। पंचायत चुनाव हालात को देखते हुए पंचायत चुनाव डालेंगे आप लोग? अभी पंचायत चुनाव के बारे में नहीं देखा गया है, नहीं सोचा गया आज के दिन विचार करते हुए, लेकिन आज देखा है कि कई जगहों से इसके बारे में बातचीत आई, लेकिन आज उस पर नहीं गौर किया गया। अब इसको ये सब करके उसके बाद देखा जाएगा कि क्या संभव है, क्योंकि अभी चुनाव के बारे में तो कमीशन को ही सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी उसके बारे में आज विचार विमर्श नहीं। सर, कई प्राइवेट हॉस्पिटल अपने यहाँ नोटिस बोर्ड में बजाते यह लिखी है कि सरकार से सहयोग नहीं मिलने के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते हमारे पास जगह रहते हुए भी हम पेशेंट को एडमिट नहीं ले सकते। नहीं, ऐसी कोई बात मालूम नहीं है, ये बता देंगे आपको। इस तरह की कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा सरकार की तरफ से हो रहा है, ऑल ऑफ ए सडन कोई समस्या आई है तो उसके समाधान का तो उपाय न करना है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आता था, किस प्रकार से आता था, उसके लिए आपको डिटेल बता देंगे कितना हम लोगों ने सब इंतजाम किया है और कितनी बातचीत की गई है, कितना ज़्यादा आएगा। आज कोई बोले हैं तो आज तो हम लोग इतना गौर किए हैं कि चीज़ पर, और जो बता दिया है कि उसके लिए पूरा का पूरा प्रतिबंध किया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में और दवा के बारे में थोड़ा वो बता देंगे।